हेलो भाई लोग, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो आज दोस्तों हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो ये बेसिकली एसएससी पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मैक्सिमम आप ये मान के चल सकते हो कि सीएचएसएल और सीजीएल इसमें 2 से 5 क्वेश्चन और सीजीएल में मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में जरूर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग जो है इसके बारे में जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो देखिए बच्चों, कुछ फॉर्मूले पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले पहला फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये मतलब होता है। यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या खुलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। बात क्लियर है? ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों का a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी और a माइनस बी। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए याद करने का तरीका, अगर यहां पर प्लस है तो 2ab पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो 2ab नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब थर्ड फॉर्मूला है हम लोगों का, थर्ड फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए जनरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बहुत से बच्चे लोग कहेंगे कि मतलब कि ये कैसे प्रूफ हो रहा है सर, तो कुछ नहीं ना, सिंपली केवल मल्टीप्लाई है। अब देखिए ए प्लस बी का ए माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारा मिल जाएगा। वैसे ए माइनस बी का ए माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही ए प्लस बी का ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये टर्म्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, जिनसे मतलब सीजीएल के प्री लेवल में भी 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो वो इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड पे मिल जाते हैं। जनरली ज्यादा टफ नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं बट इन फॉर्मूलों पे। ठीक है बच्चों, और इतना नोट करिए, नोट क्या करिए, अभी आगे और बताते हैं। देखिए ये हो गया। अब देखिए, अगर ये दोनों फॉर्मूलों को हम ऐड कर दें, ठीक, इन दोनों फॉर्मूलों को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को, तो देखिए फोर्थ फॉर्मूला हम लोग को क्या बन रहा है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब ऐड कर देंगे तो देखिए 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि क्या रहेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अगर इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हम एक बार घटा दें, यानी कि उससे फिफ्थ फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा, जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2ab और ये 2ab ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4ab। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4ab। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक बार इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दिया, एक बार इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला निकला और ये फॉर्मूला निकला। इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं, एक फिर इन्हीं में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं इससे, इस फॉर्मूले से इसको और इसको एक बार ऐड कर दिया और इनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐड करने पे नंबर 4 का फॉर्मूला मिल गया, ठीक, और सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर 5 का फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए इनसे भी एक 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 5 से देखिए
अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, तो इस टर्म को बाहर कर देंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ठीक, बात क्लियर है? यानी कि क्वेश्चन में हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी रहेगी, a माइनस बी की वैल्यू निकलेगी और a b की वैल्यू पूछेगा, या फिर a माइनस बी की वैल्यू दे रखेगी, a b की वैल्यू दिखेगी और a प्लस बी की वैल्यू पूछेगा, या फिर a प्लस बी की वैल्यू दे रखेगी, a इंटू बी की वैल्यू दे रखेगी, a माइनस बी की वैल्यू पूछेगा। बात क्लियर है? इसी तरीके से एक फॉर्मूला और निकलता है। यहां पर हमने a प्लस बी का मान निकाला, यदि हम a माइनस बी का मान निकालते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, इतना नोट करिए। ठीक है, इतना नोट करिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे। अच्छा, अब देखते हैं जनरली इन दो फॉर्मूले को, इसका तो कोई काम है नहीं ना, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये तो केवल समझाने के लिए था कि फॉर्मूला प्रूफ कैसे हो रहा है। ठीक, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। ठीक है, अब देखिए इनको रफ करते हैं, इनका काम खत्म हो। ठीक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले से अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। अगर हमें यहां से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। अब बात आती है सर इसका यूज कहां पे? तो देखिए इसका यूज वहां पे, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू देगा और ए बी की वैल्यू देगा, तो हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में a माइनस बी की वैल्यू दे रहा है, ए बी की वैल्यू दे रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का, तो देखिए बच्चों, अगर हमें इस फॉर्मूले से, मतलब इस फॉर्मूले का यूज देखिए, ये फॉर्मूले का यूज है, इसको यहां लिख ले रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, तो देखिए 7 नंबर तक हो गया था, 8वां नंबर फॉर्मूला है 8 नंबर, जो कि इस फॉर्मूले से निकला है। और ये फॉर्मूला कौन सा है? ये इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए अगर हमें 2a ab की वैल्यू निकालनी है तो देखिए इसको इधर ले लीजिए, यानी कि हो जाएगा ab इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो डायरेक्ट अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेशन है, इनको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए सेकंड फॉर्मेशन क्या है? सेकंड हम इससे फॉर्मूला निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ठीक है, इससे फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखिए इसको, तो ये हो जाएगा 9 नंबर। अब देखिए अगर हमें फिर ए बी की वैल्यू निकालनी है, किसकी? ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों ही फॉर्मूले तो सेम है, ये बोलेंगे ना कि सर ये दोनों फॉर्मूले तो सेम है। नहीं, ये दोनों फॉर्मूले सेम नहीं है। बोलो कैसे? अब देखो, ए बी की वैल्यू अगर निकालनी है हमें और उसने दो चीजें गिवन कर रखी है, एक ए प्लस बी की वैल्यू और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तब ये फॉर्मूला लगना है। और अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है, उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और ए माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी दे रखेगा, तब ये रखना है। तो इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये कहां तक हो गया? 9 नंबर तक हो गया, ठीक है। इसको रफ करते हैं, नोट कर लीजिए पहले आप। ये क्या फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, रफ करने वाला 9 फॉर्मूले तक हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी बी सी सी ए। ठीक है बच्चों, ये है 10 नंबर फॉर्मूला, ठीक। 11 नंबर है ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। और इसी फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए क्यूब बी क्यूब प्लस, अब इस 3ab का एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों। 12 नंबर देखो, 12 नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई करके जैसे इसका हुआ है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये 12 नंबर तक हो गया। अब फॉर्मूला आता है 13 नंबर। 13 नंबर फॉर्मूला ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो होता है ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 14 नंबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना नोट करिए। एक और लिख लीजिए 15 नंबर, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3 हो जाएगा 3 ए प्लस बी बी माइनस सी और सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है बच्चों, इतना नोट करिए। ये 15 तक हो गया, इतना नोट करिए।
आई होप बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस a और x प्लस b का गुणनफल क्या है, का गुणनफल क्या है। तो देखिए ऑप्शन है a b c और ये d। ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। तो अब देखिए ये पूछ रहा है कि x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस ए और x प्लस बी, तो एक बार x का इसमें मल्टीप्लाई x प्लस फिर इसमें एक्स बी, फिर a का x में ए एक्स प्लस ए बी। ठीक, तो यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से x कॉमन है तो हो जाएगा a प्लस बी एक्स, उसके बाद ए बी। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। व्यंजन 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर। ठीक, उसके बाद कह रहा है 6p प्लस 7q, उसके बाद कह रहा है 6p माइनस 7q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑप्शन है इसके ए बी सी डी। ट्वेल्व 96 p की पावर 4 माइनस q की पावर 4, 36 p की पावर 4 माइनस 49 q की पावर 4, 36 p की पावर 4 प्लस 49 q की पावर 4। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है व्यंजन 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद 6p प्लस 7p, उसके बाद ब्रैकेट 6p माइनस 7p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले इन दोनों को देखो, इसको और इसको। तो इन दोनों में क्या है, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए 36p की पावर 4 प्लस 49q की पावर 4 इंटू इन दोनों में लगाओगे तो ये जाएगा 6p का होल स्क्वायर माइनस 7q का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो जब a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा
36 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर। अब देखिए आपके फिर से लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, क्या लिखा है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो यानी कि 36 पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी हो जाएगा 1296 पी की पावर 4 माइनस, और ये हो जाएगा 2401 क्यू की पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा? ठीक, वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक, उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9। और ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी। ए नंबर ऑप्शन है x माइनस 4 एक्स प्लस 9, x माइनस 4 एक्स माइनस 9। उसके बाद क्या है? x माइनस 7 एक्स प्लस 3, x माइनस 1, उसके बाद x प्लस 17, x प्लस 7। ठीक है, उसके बाद है x माइनस 3 और x प्लस 8। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 3rd नंबर है, निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए इनका वर्गमूल निकालना है, यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा? तो देखिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 14x 49 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो देखो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ? 7 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है x का होल स्क्वायर माइनस, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 7 इंटू एक्स, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है कि नहीं? ठीक, यानी कि किसका स्क्वायर हो गया? x माइनस 7 का, किसका? x माइनस 7 का स्क्वायर। और अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये है 3 का स्क्वायर 9, और ये 6x क्या है? 2ab, यानी कि 2 इंटू 3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर। तो यानी क्या बन गया? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यानी कि किसका हो गया? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। किसका हो गया? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इनका रूट लेना है, अब रूट लेना है तो स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि x माइनस 7 और x प्लस 3 आंसर। ठीक है, यानी कि कौन सा? सी ऑप्शन। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 144 एक्स स्क्वायर माइनस 36x 9/2 इतने को डैश के वर्ग के रूप में लिखिए। मतलब कि ये किसका वर्ग है, ठीक है, हमें चेक करना है। ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 14x 3/2, उसके बाद कह रहा है कि 12x माइनस 3/2, 12x माइनस 9/4, उसके बाद 12x माइनस 8। तो देखिए सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या है कि फॉर्मूला बन किसका है। तो देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b है, तो सब में माइनस है, तो ये तो चीजें फेल हो गई। अब देखिए ये 9/4 है, क्या है 9/4। अब देखो a स्क्वायर का मतलब जैसे 144 एक्स स्क्वायर है, यानी कि क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3/2 ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर यानी कि ये ऑप्शन होगा, ये हो नहीं सकता क्योंकि 14 का स्क्वायर बनेगा नहीं, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगर ऑप्शन से करना होगा तो हम इस तरह से कर लेंगे। अब आता है एक्चुअल मेथड क्या है, तो एक्चुअल मेथड ये है कि 144 एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9/4। तो देखिए इसको क्या लिखते हैं 12 का x, इसको क्या लिखते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 12x, b कितना है 3/2, ठीक। तो यानी कि ये किसका हुआ 12x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसने पूछा था किसके वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 12x माइनस 3/2 के वर्ग के, इसके, ठीक है। आंसर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टू ए प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है ए बी सी डी। ए ऑप्शन क्या है हमारा 12ab, ठीक, उसके बाद क्या 24ab, ठीक, उसके बाद क्या 16ab, उसके बाद क्या 18ab। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला लिखा रखा था आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये 4ab होता है, 4ab होता है कि नहीं होता है। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक। तो देखिए 4 तो इसी रहेगा, a की जगह पे क्या है 2a है, तो 2a, और b की जगह पे क्या है 3b है, 3b, तो ये क्या हो जाएगा 24ab, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नोट करिए, कुछ करना ही ना, बस इस चीज को इससे क्या कंपेयर कीजिए, a की जगह क्या रखना है 2a रखना है, और b की जगह क्या रखना है 3b रखना है, इसमें रख दीजिए इस चीज में, और हमारा आंसर, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 1/8 x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y का होल स्क्वायर। ठीक, इसका मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन क्या है? x अपॉन वाई। सी ऑप्शन क्या है? x अपॉन 2y। बी ऑप्शन क्या है? 2x अपॉन वाई। और डी ऑप्शन क्या है? 4x अपॉन वाई। तो देखिए 1/8 ऐसे ही जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी तो वही फॉर्मूला लिखा है जो इससे पहले भी दिखाया था। किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab होता है। यही फॉर्मूला तो लग रहा है 1/8। तो देखिए इसका क्या होता है कि a प्लस बी, a की जगह x है, b की जगह है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a की जगह कितना हो जाएगा? x, और b की जगह कितना हो जाएगा? 1/y। ठीक है, यानी कि 4 2 8, यानी कि x अपॉन 2y आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a प्लस बी, यदि a प्लस बी बराबर क्या है? 11 और ए बी बराबर कितना हो जाए? 5, 15, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या होगा? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। अब देखिए बच्चों, हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू क्या निकालते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि 11 का होल स्क्वायर इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, तो ये जाएगा 121 माइनस 30, यानी कि 191। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 91 आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ऑप्शन क्या है? 781। सी ऑप्शन क्या है? 103। सी क्या हमारा? 103। और डी ऑप्शन क्या है हमारा? 756।
अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 25, एक्स वाई बराबर 78, तो x प्लस वाई का मान निकाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सेम वाई फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मान निकाल लो, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखिए सबसे पहले क्या है 25, सॉरी देखिए यहां पे गिवन है x माइनस वाई, तो अगर हमें x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला सिखाया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। कैसे क्या था 2xy, तो हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस 2, xy की वैल्यू कितनी है 78, ठीक हो जाएगा 625 प्लस ये कितना हो जाएगा 75 गुना 150, 3 दूनी 6, 156, ठीक है 781 आंसर बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए कभी कभी इसी क्वेश्चन को क्या करता है वो लैंग्वेज फॉर्म में दे देता है, ठीक है, तो तब कैसे होता है चलिए वो भी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 43 है, 43 है, और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन क्या है 1947, 1946, 1948 और 1949। तो देखो कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि a माइनस बी, ठीक, हमें कितना दे रहा है 43, और उनका गुणनफल यानी कि ए बी 50 दे रहा है, और हमसे कह रहा है उनके वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला जस्ट क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, ए माइनस 43 43 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50, 2 इंटू 50, ठीक है बच्चों। तो देखिए 43 का होल स्क्वायर कितना होता है 1849, और इन दोनों का क्या हो जाएगा 50 यानी कि 9, अरे ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो ऐड कर देंगे 1949 यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि a माइनस बी, यदि a माइनस बी बराबर 5 और a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है 45 है, तो a b का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है ए बी सी और ये डी, यानी कि 20, 10, 25 और ये 15। तो देखिए बच्चों, ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया जो हमने याद कराया था फॉर्मूला जिस बेस पे। अब देखिए हमें अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो हमने फॉर्मूला लिखा था ए बी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये क्या हो जाता है। तो देखिए ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला लिखाया था कि नहीं लिखाया था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 माइनस ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 45 माइनस ये जाएगा 25 अपॉन 2, यानी कि 20/2 यानी कि 10, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए एक तरीका इसका और भी बनता है, ये तो था फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो कर लीजिए। ठीक है, एक तरीका जनरल मेथड क्या वो देख लीजिए। ठीक है, जनरल मेथड ये है कि देखिए बाय द वे आप फॉर्मूला भूल गए तो सिंपली आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 45 माइनस 2ab। हमें 2ab की वैल्यू निकालनी, इसको इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 45 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो 2ab बराबर कितना आ गया 20, कैंसिल आउट कर देंगे तो ab बराबर 10। ठीक है बच्चों, नोट करो, ये भी नोट कर सकते हैं आप। अगर आप भूल गए उस तरह का फॉर्मूला तो इस तरीके से करें, जनरली वो सब फॉर्मूले नहीं याद होते हैं तो इससे कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारी बातें आज की क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम लोग यहां से आगे का जो क्वेश्चन है या आगे के जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।